एनसीपी से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दी। सूत्रों का कहना है कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सभी मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया है कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहां पर बनना चाहिए। इस बारे में एनसीपी के सीनियर मंत्रियों और प्रफुल्ल पटेल ने सुनेत्रा पवार से मुलाकात भी की। जानकारी मिली कि जल्द ही एनसीपी, आपको बता दें कि लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग होगी। विमान हादसे के बाद कल अजीत पवार पंचतत्व में विलीन हुए, जिसके बाद उनकी जगह पर नए नाम को लेकर चर्चा काफी तेज रही। और वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पंचतत्व में विलीन हो गए। पुणे के बारामती में विद्या प्रतिष्ठान मैदान में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अजीत पवार का अंतिम संस्कार विद्या प्रतिष्ठान के खेल मैदान में हुआ और इससे पहले 6 किलोमीटर लंबी अंतिम यात्रा सुबह 9 बजे शुरू हुई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के पार्थिव शरीर को राष्ट्रीय ध्वज में लपेटकर उनके गांव काटेवाड़ी से अंतिम संस्कार के लिए बारामती लाया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अजीत पवार चले गए, वो पंचतत्व में विलीन हो गए और अपने पीछे छोड़ गए नम आंखें, मायूस चेहरे और मातम। अजीत पवार के जाने से महाराष्ट्र और देश की सियासत में एक कभी न खत्म होने वाला सन्नाटा फैल गया। अजीत पवार का महाराष्ट्र के बारामती में अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें पूरा परिवार शामिल हुआ। अजीत पवार की मां को देखकर तो कलेजा मुंह में आ गया। उन्हें सुप्रिया सुले संभालते हुए अजीत पवार के पार्थिव शरीर तक लाए, जिसे देखकर अजीत पवार की मां आशाताई फूट फूट कर रो पड़ी। एक दिन पहले जब बारामती में विमान हादसा हुआ था, उस समय अजीत पवार की मां अपने बारामती के फार्म हाउस में टीवी देख रही थी। फार्म हाउस के मैनेजर संपत थायगुड़े ने बताया कि आशाताई ने पूछा, क्या दादा का एक्सीडेंट हो गया? इसके बाद उन लोगों ने अजीत पवार के निधन की खबर छिपाने की कोशिश की। बेटे की मौत की खबर मां को ना मिले, इसलिए बंगले का टीवी केबल कनेक्शन तुरंत काट दिया गया। उनका मोबाइल फोन भी फ्लाइट मोड पर डाल दिया गया। उनसे कहा गया कुछ नहीं हुआ है। मैनेजर संपत ने बताया कि उन्होंने आशाताई से कहा कि अजीत पवार को हल्की फुल्की चोट लगी होगी, लेकिन तभी टीवी पर खबर आई कि दादा को बारामती अस्पताल ले जाया गया है। ये देखकर वो फार्म हाउस से निकल पड़ी और अजीत पवार से मिलने चल पड़ी। और आखिरकार हार मानकर अजीत पवार की मां को एक खबर देनी पड़ी कि उनके बेटे की विमान हादसे में मौत हो चुकी है। मैनेजर संपत ने बताया कि 4 दिन पहले अजीत दादा अपनी मां से मिलने अपने फार्म हाउस आए थे। शनिवार को सुबह 7:30 बजे वो फार्म हाउस पहुंचे। उन्होंने अपनी मां से करीब 15 मिनट तक बातचीत की, लेकिन मां बेटे की वो मुलाकात आखिरी मुलाकात बन गई। अजीत पवार की चिता में अग्नि दिए जाने से पहले जब उनकी मां उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंची तो उनकी हालत ठीक नहीं थी। सुप्रिया सुले उन्हें सहारा दे रही थी। इससे पहले सुप्रिया सुले अजीत पवार की पत्नी नेत्रा पवार को संभालती भी नजर आईं। वो लगातार उनके साथ थी, उनका हाथ पकड़े हुए थी और हाथ पकड़े हुए उन्हें संभालते हुए वो नेत्रा पवार को अजीत पवार के अंतिम दर्शन के लिए भी लाई। लेकिन सबको संभालती दिख रही सुप्रिया सुले उस वक्त खुद को नहीं संभाल पाई। अंतिम संस्कार से पहले जब वो अजीत पवार के घर पहुंची तो फूट फूट कर रो पड़ी। अंतिम दर्शन करने के समय भी उनकी आंखों में आंसू थे। अजीत पवार के दोनों बेटे भी सदमे में थे, वो भी लगातार रो रहे थे और शरद पवार को देखकर तो लगा वो बुरी तरह टूट चुके हैं। जिस भतीजे को वो सियासत में लाए, उसे राजनीति की लड़ाई लड़ना सिखाया, वो अचानक से चला गया। 85 साल के शरद पवार बारामती के विद्या प्रतिष्ठान पहुंचे और अजीत पवार के अंतिम दर्शन के दौरान मौजूद रहे। उनके अलावा पवार परिवार के सभी लोग, अजीत पवार के दोनों बेटे, पत्नी, मां सुप्रिया सुले, भतीजे सभी पहुंचे। सबकी आंखें नम थी, क्योंकि सियासी लड़ाई एक तरफ और परिवार का प्यार एक तरफ। अजीत पवार के जाने के बाद शरद पवार के परिवार को देखकर यही लगा, क्योंकि भले ही राजनीतिक तौर पर अजीत पवार ने शरद पवार और सुप्रिया सुले से अपनी राह अलग रख ली थी, लेकिन परिवार के सदस्य के तौर पर वो हमेशा उनके साथ खड़े रहे। सुप्रिया सुले को देखकर भी यही लगा, क्योंकि अजीत पवार के जाने से टूट चुके परिवार के बाकी लोगों को संभालती और उनके साथ मजबूती से खड़ी नजर आई।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार कल पंचतत्व में विलीन हो गए, लेकिन अब जो जगह खाली हुई है उनके जाने से जो उनकी पार्टी में सियासत में जो सन्नाटा आया है, अब उसके लिए संभावित नाम काफ़ी वक्त से सामने आ रहे हैं और यह कहा जा सकता है कि अब उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार पर ये बड़ी जिम्मेदारी आने वाले वक्त में सर्वसम्मति के साथ आ सकती है। हालांकि एक चुनावी प्रक्रिया होगी जिसका सामना यहाँ पर उन्हें यकीनन करना होगा, लेकिन कल जिस तरह से पंचतत्व में वो विलीन हुए उसके बाद न सिर्फ पूरा परिवार गमजदा नजर आया, बल्कि उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता, उनके बेहद करीबी जितने भी रिश्ते रहे, चाहे वो निजी रहे या सियासत से जुड़े रहे, हर किसी का चेहरा गमगीन था, हर किसी की आंखें नम थी। लेकिन अब डिप्टी सीएम के लिए सुनेत्रा पवार के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है।